हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। चलो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं सीधे ग्राम पंचायत चुनाव आरक्षण पर। वकील ने क्या कहा? अब संकट के बादल और गहरे मंडरा रहे हैं। वहीं 26 को होगी सुनवाई, लेकिन सुनवाई से पहले ही याचिका की तो झड़ी लग गई है कि सुनवाई के दौरान उनका भी पक्ष रखा जाए। वहीं इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील AP सिंह का क्या कहना है? आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश राज्य के पंचायत चुनावों के लेके जो बहुत ही गहमा गहमी चल रही है, इसमें हमने पहले भी याचिकाएं लगाई और आज याचिकाएं जो लगाई हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, अखिलेश प्रजापति जो गोरखपुर की तरफ से है, जिले की तरफ शिवनंदन अमेठी जनपद से हैं, उत्तम सिंह चित्रकूट अयोध्या जनपद से हैं और डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी तथा अन्य कई उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट से याचिकाएं हमने यहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगाई हैं, जिसमें साफ तौर पर ये चीज़ें हैं कि जो 1995 के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज के आधार पर 11वें संशोधन और 12वें संशोधन के आधार को मानते हुए जिस तरह से डिक्लेयर किया था, सीट्स रिजर्वेशन आरक्षण डिसाइड किया गया था, वो बिल्कुल ठीक था। उसके बाद से याचिका माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट पेंडिंग होने के कारण हुई और वहाँ से डिसीजन उसके उल्टे हो गया। ये पूरी तरह से विभेदकारी था, ये संवैधानिक तरीका नहीं था, संवैधानिक था। फिर जब पंचायत राज का संशोधन हुआ, उसमें हुआ 11वां संशोधन, 12वां संशोधन और 1995 से फिर 2015 को मान लिया गया, 2015 को बेस बना लिया गया, पहले 1995 को बेस बनाया गया, जो कि इस तौर पर साफ तौर पे कहता है कि जो कहीं आरक्षित जनरल सीट कहीं हुई नहीं अभी तक, वहाँ भी फिर आरक्षित हो गई। कहीं आरक्षित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए थी नहीं, वहाँ हो गई। कहीं महिला के लिए कभी रही नहीं, फिर महिला से बन रही थी, महिला से हट गई, तो जनरल महिला से हट गई, आरक्षण अनुसूचित जाति की महिला से हो गई, अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए। इस तरह से बहुत ही विभेदकारी हो गया। इसलिए बहुत ही असमंजस की स्थिति पिछले इस पंचायत राज के चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, जिसकी वजह से किसी तरह से भी कोई अशांति चीज़ें नहीं होना चाहिए, संवैधानिक तरीके से हों। यदि माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसा आदेश दिया है जिसमें 2015 को माना गया है, तो 2015 को माना गया है, फिर 1995 का क्या है, जनगणना का क्या आधार है, सेंसस का क्या है, 2011 की जनगणना का क्या आधार। तो ये कुल मिला के इस तरह से स्थिति साफ होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। जहां आरक्षित सीटें थीं, जहां अनारक्षित सीटें थीं, जनरल के लिए क्या स्थिति थी, महिलाओं के लिए क्या स्थिति थी, वो सभी कुछ उस 1995 के आधार पर सही था और उसी आधार पर होना चाहिए। हमारी यही मांग है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज ने बड़ी मेहनत से सर्वे करके रैपिड सर्वे करवाया और इसीलिए आपत्तियों की भरमार हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार के पास, जिलाधिकारी के पास जो अधिकारी नियुक्त किए हैं पंचायत राज से, उनके पास आपत्तियों की भरमार हो गई है और वो डिसाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर शीघ्र सुनवाई करके जल्दी कार्रवाई करे।